विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए, इस बीच में एसआईआर भी हुआ है। हाँ जी। और एसआईआर को लेके जो मुस्लिम समुदाय में ओवरऑल रिएक्शन है या जो समझ है उनकी, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उनके बीच बात करते हैं या जो उनके धार्मिक नेता हैं जो उनके बीच बात करते हैं, वो बताते हैं कि बीजेपी जितने भी कानून लाती है इस तरह के, वो सब मुसलमान केंद्रित होते हैं। वो चाहते हैं कि, क्योंकि बीजेपी के नेता घुसपैठिया जैसे शब्द का बहुत बार प्रयोग भी करते हैं और उस तरह के इशारे भी उनके बातचीत में रहते हैं, तो मुसलमानों में तो एक फियर, जो उनका एक डर वाला मामला है अल्पसंख्यक होने के नाते, उसमें विस्तार हुआ है। और जब किसी भी समाज में ऐसी स्थिति होती है तो ज्यादा कॉबल अप होता है। वो ठीक कह रहे हैं, हमसे पहले वक्ता जो संतोष जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार कंसोलिडेशन पिछली बार से बहुत ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार भी तो है शीतल जी, भाई बीजेपी को तो मुसलमान वोट नहीं देता, ये तो समझ में आता है, लेकिन नीतीश कुमार को देते हैं। और जेडीयू इस बार पैरोकारी करते, देखिए भाई 18% को आप कद्दू पकड़ा देंगे। बिल्कुल वो बात सही है। इंडिविजुअल लेवल पर नीतीश कुमार के किसी उम्मीदवार को कहीं कोई दे रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कम्युनिटी का जो कंसोलिडेशन है वो एक तरफा है और वो डर का वातावरण उनमें काफी है। और इस वजह से जैसे इधर हो रहा है कि बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया है बाहर से मतदाताओं को लाना जो वहां के हैं और मजदूरी वगैरह करते हैं, मुस्लिम समुदाय में मुझे जानकारी है कि अपनी ओर से अपना पैसा खर्च करके बहुत सारे लोग वतन लौटे हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं। जो ये प्रक्रिया थी अपने आप को वो वोट रजिस्टर वगैरह कराने की भी, वो भी उन लोगों ने सामुदायिक तौर पर बहुत चैलेंज के तौर पर लिया था। और इसीलिए जो शिकायतें आ रही हैं, आप देख रहे हैं पिछले दौर, ये जो अभी 2 दिन पहले चुनाव में हुआ है, उसमें ज्यादातर मुस्लिम इलाकों से कम आई हैं, ज्यादातर आई हैं कमजोर तबकों से, दलितों में से आई हैं, ईबीसी में से आई हैं, अन्य लोगों में से आई हैं गरीबों में से ही, उन्हीं में से जिनको आप कह सकते हैं कि समझा जाता है कि ये गठबंधन के मतदाता हो सकते हैं। शिकायतें तो वहीं से आई हैं उनके नाम कटने की। लेकिन मुस्लिम समुदाय में उन्होंने बहुत प्रयत्न करके अपने आप को, क्योंकि उनको ये भी डर लगता है कि ये चीज उनकी नागरिकता तक के फैसले को प्रभावित कर सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीयू की तरफ भी इसलिए मुसलमान शिफ्ट नहीं होगा, बावजूद इसके कि वहां नीतीश कुमार जैसा सेक्युलर चेहरा है, क्योंकि वो डर में है, नहीं जाता दिखेगा। 12 सीटें, नीतीश कुमार को 12 सीटें तो इन्हीं 24 सीटों में से निकाल कर ले गया था एनडीए पिछली बार। नहीं, नीतीश कुमार का जो उनके संगठन में लोग हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनसे रिलेशन रखते हैं, उनके अलावा जनरल मुस्लिम में कोई एक उस तरह की फीलिंग नहीं है जो आप कह रही हैं। जनरल मुस्लिम्स में डर की फीलिंग है, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल इनकी जगह बीजेपी उनको रिप्लेस करेगी और वो निशाने पर है और ज्यादा निशाने पर आएंगे। तो ये 17% कंसोलिडेट होगा तेजस्वी यादव के पक्ष में। मैं समझता हूं कि ये संख्या 70 से तो ज्यादा ही जा रही है। अच्छा, अब ये कितना ज्यादा जा रही है ये हमारे अमिताभ तिवारी जी बेहतर बताएंगे। 122 में से 70 सीटें महागठबंधन को। नहीं, मैं 70% कह रहा हूं। मुसलमानों का समर्थन मेरे हिसाब से 70% से ज्यादा होना चाहिए। पहले थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता था, बंटवारा था, लेकिन इस बार मुझे जो सूचनाएं हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं, वो अमिताभ जी के पास बेहतर है, तो मुझे लगता है कि वैसे कोई फैक्टर नहीं है इन 122 सीटों पर, स्पेशली 24 सीटें सीमांचल की। आप भी अग्री करते हैं? मतलब उनका असर बहुत घटा है। अच्छा। और उन पर शंका बहुत बढ़ी है। लेकिन अब यह है कि देखिए, सब समाजों में थोड़ा बहुत तो सबको मिलता है, लेकिन जैसा कि सवर्ण जातियों में भी हो रहा है, चुनाव के आखिर में हुआ है, राजपूतों वगैरह में बहुत जगह इस तरह की बातें आ रही थी कि कई जगह जनसुराज वगैरह के उम्मीदवार को वोट मिल रहा है, लेकिन आखिर तक जाते जाते अब जो डिटेल्स आए हैं उसमें दिखा है कि सवर्ण जातियों का भी जो कंसोलिडेशन एनडीए के पक्ष में रहता रहा है उधर ही है। कन्हैया बेलारी, तो अगर ये मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन ये 17.7%, फर्ज कीजिए 24 सीटों पर ही हम बात कर लें, इन्हीं पर डेंट लगता दिखाई दिया था और मात्र 16 सीटों का फासला था। अगर ये फासला कम होता है तो फिर तो टक्कर बिल्कुल उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां 2020 में खड़े थे। 15 अगर यहां से 15 का फासला महागठबंधन अगर कवर अप करता दिखता है इस कंसोलिडेशन से। नहीं, सही रिपोर्ट जो है आ नहीं पा रही। सर की आवाज जरा बढ़ाइए ना। हाँ सर। हेलो। हाँ, ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन।